हेलो एवरीवन, सो फाइनली द वेट इज़ ओवर। मेरा नाम नेहा रानी और मैं आप सबके साथ अपने इस यूट्यूब चैनल एनजी मैथमेटिक्स पर लेकर आई हूँ ढेर सारी सीरीज़, जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ताकि आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकें, जैसे कि मास्टर कैडर हो गया, लेक्चर कैडर हो गया, CSIR नेट मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हो गया, TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, PRT का एग्ज़ाम हो गया, KVS, NVS, NBHM, TIFR। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन रहे और मैथमेटिक्स के सवाल हों, उन सब में आपको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पर हम क्या लेकर आए हैं, हम लेकर आए हैं मास्टर कैडर से रिलेटेड, CSIR नेट से रिलेटेड, लेक्चर कैडर से रिलेटेड बहुत सारी सीरीज़। यही नहीं, इसके साथ साथ आप सबको मिलेगी बहुत सारे कंटेंट की सीरीज़, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, +1 +2, RD शर्मा मैथमेटिक्स, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लीनियर अलजेब्रा अच्छे से आता है, रियल एनालिसिस नहीं आता, या रियल एनालिसिस आता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं आता। तो आप सब की प्रॉब्लम्स का वन पॉइंट सोल्यूशन है ये यूट्यूब चैनल एनजी मैथमेटिक्स। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्या कुछ आपको मिल सकता है। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। नेहा रानी, MSc मैथमेटिक्स, खालसा कॉलेज पटियाला, CSIR नेट मैथमेटिक्स ऑल इंडिया रैंक 4 जून 2019, मास्टर कैडर ऑल इंडिया रैंक 6 जो कि अभी 41-61 भर्ती आई थी, उसमें मेरा मास्टर कैडर पंजाब मेरा रैंक था 6। इसके अलावा मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स PhD एंट्रेंस के क्लियर किए हैं, जैसे कि TIET थापर इंस्टीट्यूट पटियाला PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑल इंडिया रैंक 1 मेरा आया था। CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट PhD एंट्रेंस दैट आई क्वालिफाइड, एंड SCT 5 स्लाइट यूनिवर्सिटी लोंगोवाल, उसमें भी आई qualified PhD entrance exam. Other than that, I am teaching mathematics from last 8+ years, 9 to 10 years। मुझे 9 से 10 साल हो गए हैं मैथमेटिक्स टीच करते हुए, और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे आज भी बताते हैं कि कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में लग चुका है, और उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो चुकी है। तो आप सबका भी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एनजी मैथमेटिक्स पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और मेरा टारगेट यही रहेगा कि जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, स्पेशली उन्हें गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स क्लियर करने में हेल्प हो। इसके अलावा कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट लेना चाहता है किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या लेक्चर कैडर में कोई लेक्चरर बनना चाहता है, कोई इवन कि प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में भी मैथमेटिक्स की किसी पोस्ट पर पहुंचना चाहता है, तो उसे इस यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा मदद मिले। इसलिए मैं कंटेंट जो है वो इस तरह का होगा हमारा कि कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी आपको रहे, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी काफ़ी सारी सीरीज़ मास्टर कैडर से रिलेटेड, CSIR नेट, लेक्चर कैडर, वो सब भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। उसके अलावा मेरे इस यूट्यूब चैनल की क्या ख़ास बात रहेगी कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस, उनके सल्यूशंस, कॉन्सेप्ट्स, सिर्फ यही नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक्स के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में जो एक होता है ना कि हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो 150 क्वेश्चंस हो गए जैसे कि, और टाइम भी उतना ही है, तो वो लेंथी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू तो एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। तो उसके लिए तो आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स भी चाहिए, टिप्स भी चाहिए और ट्रिक्स भी चाहिए। तो उसके लिए मेरा ज़्यादातर फोकस रहेगा, ताकि आपको वो शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक्स मैं बता सकूं, वो सारी की सारी जिनसे मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए, CSIR नेट, मास्टर कैडर, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। तो वो सभी के सभी शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करती रहूँगी। और सबसे पहले अब हम चलते हैं कि हम क्या लेकर आए हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मास्टर कैडर का पेपर हमने यहाँ पर उठाया है, पंजाब मास्टर कैडर 2016 का क्वेश्चन पेपर हमने लिया है मैथमेटिक्स का, जो भर्ती आई थी उसका क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर उठा लिया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं।
उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल एनजी मैथमेटिक्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं और ट्रैवलिंग में उनका 1 आध घंटा लग जाता है। तो आप ट्रैवलिंग करते वक्त भी इन वीडियोस को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा आप उनको सेव करके रख लें, ताकि जब भी आप खाना खा रहे हों या ट्रैवल कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इजीली इनको देख सकते हैं आराम से और आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। कुछ भी आपको ना समझ लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये नहीं समझ लगा, हम उस चीज़ को दोबारा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा होगा कि आप अपने पेन, पेंसिल, नोटबुक साथ में लेकर बैठें, ताकि आप नोट डाउन कर सकें। अगर नहीं भी अवेलेबल हो उस वक्त, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल। तो चलिए, ये रहा आपकी सबकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर पी साइन ऑफ 1/x। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फंक्शन इसने हमें पूछ लिया है। कौन सा फंक्शन पूछ लिया है हमें? एक्स रेज टू पावर पी साइन ऑफ 1/x व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब x 0 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले तो ये समझिए, ये हमारी रियल लाइन हो गई, 0 यहाँ पर रहा, तो 0 की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड्स पर हमारा क्या हो गया है फंक्शन डिफाइन, ये वाला। और 0 पर हमारा फंक्शन क्या डिफाइन है? 0। क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी। सबसे पहले आपको फंक्शन क्लियर होना चाहिए। पूरी रियल लाइन पर ये फंक्शन हमें बता रहा है 0 पर फंक्शन 0 वैल्यू ले रहा है, पर 0 के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही तरफ ये हमें एक्स रेज टू पावर पी साइन ऑफ 1/x जो है वो फंक्शन ले रहा है। तो चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछी है डिफरेंशिएबिलिटी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा हुआ है? +1 +2 मैथमेटिक्स, RD शर्मा, NCERT मॉडर्न मैथमेटिक्स, सब में हमने भर भर के पढ़ा हुआ है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी पूछी हुई है एट x इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए, डिफरेंशिएबिलिटी से पहले हमको पता है कि अगर फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही नहीं है। तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी को ही देख लेते हैं। पहले तो फंक्शन की कंटिन्यूटी को ही चेक कर लेते हैं कि फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या बोल रही है भैया। तो चलिए, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस कब होगा? जब लिमिट की जो वैल्यू है उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वो किसके बराबर होगा? फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। इस ग्राफ को, जो ये यहाँ पर साइड में ग्राफ दिया हुआ है, फिलहाल इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, फंक्शन को क्वेश्चन पे आते हैं। तो फंक्शन x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस कब होगा? जब लिमिट x टेंड टू a f(x) इज इक्वल टू f(a) होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। लिमिट की वैल्यू चेक करके देख लेते हैं। ए क्या है? हमें पॉइंट कौन सा दिया हुआ है? हमें पॉइंट पूछा हुआ है 0, तो लिमिट x टेंड टू 0 f(x). उस वक्त फंक्शन क्या है? जब 0 के आसपास पूछा है तो फंक्शन क्या है? x रेज टू पावर p साइन ऑफ 1/x। अब देखिए, जब x 0 के आसपास है, चाहे 0 से प्लस की तरफ चलो चाहे नेगेटिव की तरफ चलो, तो 1/x कहाँ जाएगा? प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? अगर तो x हमारा 0 की राइट साइड पर चलेगा तो 1/x प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। अगर 0 की लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव की तरफ चलेगा तो 1/x माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। दोनों ही केसेस में क्या हुआ, हमारे ये जो साइन फंक्शन है इसके डोमेन प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो अब यहाँ पर आ जाओ, ये हमें ग्राफ दिया हुआ है साइन एक्स का। मैंने कहा था ना, आपको कुछ भी क्रैम नहीं करवाया जाएगा। यहाँ पर आपको सब कुछ ग्राफ्स के थ्रू या स्टोरीज़ के थ्रू या विजुअली ही सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे। तो जल्दी से इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये सब कुछ पहुंच सके और जल्दी से हमारा टारगेट पूरा हो सके गवर्नमेंट जॉब का। तो चलिए वापस आते हैं। अब अगर हमारी डोमेन चाहे प्लस इन्फिनिटी को चले चाहे माइनस इन्फिनिटी को चले, साइन का जो ग्राफ है वो उसकी रेंज क्या होती है? +1 और -1 के बीच में ही रहेगा ग्राफ हमेशा। ऊपर से +1 ने रोक लिया, नीचे से -1 ने रोक लिया। ठीक, इसका मतलब
जो इस साइन 1/x की वैल्यू है ये क्लोज्ड इंटरवल -1 और +1 के बीच में ही रहेगी, कोई फाइनाइट वैल्यू ही रहेगी -1 और +1 के बीच में। बिल्कुल बढ़िया बात है। अब जब लिमिट x टेंड टू 0 है, मैं यहाँ पर जो ये हमारा p है, p को अगर मैं पॉजिटिव ले लूँ तो x की पावर क्या हो गई, मेरी पॉजिटिव पावर होगी। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर मैं p को पॉजिटिव ले लूँ तो यहाँ पर मेरी क्या हो गई, पावर पॉजिटिव। तो जब x 0 को जाएगा तो 0 की पॉजिटिव पावर क्या हो गई, 0। तो 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू साइन की इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो आंसर 0 ही आएगा। तो मेरा आंसर जो है वो 0 आएगा। इसका मतलब मेरा यहाँ पर लिमिट का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। लिमिट का आंसर मेरा 0 आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू देखो उस पॉइंट पर क्या है, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे पूछ रहा है हमको क्वेश्चन में, 0 पे। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या गिवन है, 0 गिवन है, तो ये भी 0 आ गई। तो लिमिट की वैल्यू भी मेरी 0 आ गई, फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ गई, दोनों बराबर आ गई। बट मैंने क्या लगाया, p पॉजिटिव होना चाहिए, पावर पॉजिटिव। बिकॉज अगर पावर नेगेटिव हो गई, यहाँ पर x की पावर नेगेटिव हो गई, सपोज -2, p -2 ले लेती हूँ मैं, तो ये 1/x² चला जाएगा। तो x 0 होने पर ये 0 नहीं होगा, इसलिए हमने कंडीशन लगाई जो कि बहुत ज़रूरी थी कि p पॉजिटिव हो। पावर पॉजिटिव हुई तभी 0 की पॉजिटिव पावर 0 निकल कर आया, और 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो चलिए, अब हमें क्या क्लियर हो गया कि फंक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया अगर p ग्रेटर देन 0। ये हमें क्लैरिटी मिल गई है। इसको अब हम जहाँ पर हाईलाइट भी कर लेते हैं सो दैट हमें पता लग सके कि हमने क्या डिकोड किया। हमने डिकोड किया कि अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो p ग्रेटर देन 0 मस्ट। ठीक, अब चेक कर क्या करनी है हमें, डिफरेंशिएबिलिटी। आप सब लोग अपने अपने नोटबुक्स पर ये सब कुछ नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पर पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सबको क्लीन कर देते हैं सो दैट हम डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ आगे मूव कर सकें। डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ हमें आगे बढ़ना है। रिजल्ट हमने डिकोड कर लिया। रिजल्ट हमने क्या डिकोड कर लिया कि कॉन्टिन्यूटी होगी अगर p ग्रेटर देन 0 है। तो चलिए अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। सही बात है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो। चलिए डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, नॉर्मल डेरिवेटिव की बात करते हैं। डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो नॉर्मल डेरिवेटिव एट पॉइंट x इक्वल टू 0। ये लेफ्ट राइट का भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेंगे। डेरिवेटिव की बात करते हैं तो ये क्या आएगा, हमें लिमिट x टेंड टू a, पॉइंट 0 है हमारा, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एक्स माइनस 0। क्लियर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x क्या था, लिमिट x टेंड टू 0 है ना, तो 0 के आसपास फंक्शन क्या है मेरा, x रेज टू पावर p साइन ऑफ 1/x माइनस 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 डिवाइड बाय x। क्लियर। तो ये हमारा क्या बन गया, लिमिट x टेंड टू 0, x रेज टू पावर p माइनस 1 साइन ऑफ 1/x। देखिए, अच्छा कई बच्चे अब यहाँ पर क्या करने लग जाएंगे कि मैम ने तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग किया ही नहीं, चेक किया ही नहीं। अरे बात को समझो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कर लोगे कर लो, उससे क्या होगा, x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 0 माइनस एच, एच सम पॉजिटिव नंबर। राइट हैंड डेरिवेटिव में 0 प्लस एच, एच सम पॉजिटिव नंबर। तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं आपको जर्नलाइज करके बता रही हूँ। वो आप यहाँ पर कर लो, यहाँ पर माइनस एच या प्लस एच लगाओगे, फंडा फिर भी सेम रहेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब जब x 0 पर जाएगा तो 1/x, अगेन अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करोगे तो ये प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, इसलिए दोनों बीच में कवर कर दिए मैंने। तो देखिए, अब चाहे ये प्लस इन्फिनिटी को जाए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में या राइट हैंड डेरिवेटिव में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में चाहे ये माइनस इन्फिनिटी को जाए, चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव में ये प्लस इन्फिनिटी को जाए, साइन की वैल्यू तो हमेशा +1 और -1 के बीच में ही रहेगी। ठीक, तो ये तो हमेशा ही मेरी फाइनाइट वैल्यू है, +1 और -1 के बीच की। यहाँ पर चाहे यहाँ पर एक बार मैं पावर पॉजिटिव कर दूँ, एक बार मैं पावर को पॉजिटिव कर दूँ, तो यहाँ पर चाहे
माइनस एच की पावर पॉजिटिव पे एच ज़ीरो को जाए, चाहे प्लस एच की पावर पॉजिटिव पे एच ज़ीरो को जाए, आएगा तो आंसर ज़ीरो ही। तो ज़ीरो इंटू सम फाइनाइट वैल्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। ठीक, कंडीशन मुझे क्या लगानी पड़ गई, एज एक सेकेंड, उसी की तरह कंडीशन कंटिन्यूटी की तरह ही मुझे क्या लगानी पड़ गई कि पावर पॉजिटिव हो, p माइनस वन मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन मुझे लगानी पड़ी। तो तब क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी जीरो आएगी, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी मेरी जीरो आएगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब मेरी डिफरेंशिएबिलिटी की क्या, मैंने डिफरेंशिएबिलिटी को क्या मैंने डिकोड कर लिया कि डिफरेंशिएबिलिटी भी में क्या होगा, मेरा पावर पॉजिटिव हो, p माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स p ग्रेटर देन वन। देखिए कंटिन्यूटी कब थी, p ग्रेटर देन जीरो पे, डिफरेंशिएबिलिटी कब है, p ग्रेटर देन वन पे। इसका मतलब मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी पूछी है ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी कब आ गई, सी ऑप्शन इज द आंसर, p ग्रेटर देन वन पे। क्लियर, आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, p ग्रेटर देन जीरो पे, डिफरेंशिएबिलिटी कब होगा, p ग्रेटर देन वन पे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, p ग्रेटर देन वन। क्लियर, किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकता है। हम दोबारा इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होना। यहाँ पर चाहे आप प्लस एच कर लो, चाहे आप माइनस एच कर लो, एच तो ज़ीरो को ही जा रहा है, तो वो तो ज़ीरो की ही पॉजिटिव पावर आ गई, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पर चाहे प्लस इन्फिनिटी हो, चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, वैल्यू तो हमेशा माइनस वन और प्लस वन के बीच में ही रहेगी। सो आंसर विल बी ज़ीरो। क्लियर, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन की टिप क्या है, इस क्वेश्चन की टिप ये है कि यहाँ पर आप दो फंक्शन देखो अच्छे से, आराम से आप ना दो फंक्शंस का मैं आपको बता रही हूँ। एक्स रेज टू पावर p साइन ऑफ वन बाय एक्स सच दैट x इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो व्हेन x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक तो ये फंक्शन रहा। और एक एक्स रेज टू पावर p cos ऑफ वन बाय एक्स when x is not equal to ज़ीरो एंड ज़ीरो when x is equals to ज़ीरो। इन दोनों ही फंक्शंस के केस में ये रिजल्ट पूरी तरह से वैलिड है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा p ग्रेटर देन ज़ीरो पर और डेरिवेबल होगा p ग्रेटर देन वन पर। वाई, बिकॉज ये दोनों ऐसे फंक्शन हैं जिनमें साइन और कोस है, और साइन की वैल्यू भी हमेशा प्लस वन और माइनस वन के बीच में रहती है, और कोस की वैल्यू भी हमेशा प्लस वन और माइनस वन के बीच में ही रहती है। दैट्स वाई हमेशा क्या होगा, ज़ीरो इंटू सम फाइनाइट वैल्यू विल बी ज़ीरो। इसलिए जब भी ये क्वेश्चन आए, चाहे साइन हो चाहे कोस फंक्शन हो, एट ज़ीरो डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी पूछी हो, तो कॉन्टिन्यूस हमेशा p ग्रेटर देन ज़ीरो पे, डेरिवेबल हमेशा p ग्रेटर देन वन पे। आप आंख बंद करके लगा सकते हो। सपोज p इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर 2 दिया हो, एक्स स्क्र साइन वन बाई एक्स या एक्स स्क्र कोस वन बाई एक्स, तो आंख बंद करके एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो p ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया तो फंक्शन पक्का कॉन्टिन्यूस है, और ग्रेटर देन वन भी हो गया मेरा तो पक्का डेरिवेबल भी है। अब चाहे आप p 2 3 4 5 जितना मर्जी ले लो। तो ये थी हमारी आज की मास्टर टिप। इन दोनों ही केसेस में साइन और कोस, आप सोच कर देखो, मेरा ये फंक्शन, मेरा ये क्वेश्चन क्यों सोल्व हो गया। मेरा ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए सोल्व हो गया क्योंकि यहाँ पर मेरा ज़ीरो इंटू सम फाइनाइट वैल्यू बन गया, कॉन्टिन्यूटी में भी डेरिवेबल में भी। तो ये फाइनाइट वैल्यू किस किस केस में पॉसिबल है, सिर्फ साइन और कोस के। अगर मैं यहाँ पर कोई और ले लूँ तो उस केस में हो सकता है कोई और वैल्यू भी निकल कर आ जाए, जरूरी नहीं कि फाइनाइट वैल्यू निकल आए। जैसे कि tan x का ग्राफ देख लो, उसकी रेंज देख लो, cot x का देख लो, कोसिकेंट x का देख लो, सीकेंट x का देख लो, तो वैल्यू इन्फाइनाइट भी पॉसिबल है उन केसेस में। इसलिए सिर्फ और सिर्फ दो फंक्शन में ये हमारा टिप काम करेगा, साइन और कोस में। क्लियर, बहुत अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम। जिन्होंने अब तक लाइक एंड शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से कर लें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। आगे 26 27 में जब भी मास्टर कैडर का एग्ज़ाम आए, आपको CSIR नेट का एग्ज़ाम देना हो, लेक्चर कैडर का एग्ज़ाम देना हो, कोई भी आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स ओवर वन प्लस कॉस एक्स dy बाई dx। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, कमाल का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स, द फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स
साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स। ओके, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमको दे दिया है। तो चलिए अब इसका क्या पूछा है उसने, डेरिवेटिव पूछ लिया। अब अगर हम ऐसे सोचें कि हमको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है मैथमेटिक्स की, तो चलिए डेरिवेटिव करने लग जाते हैं, अपनी नॉलेज दिखाते हैं वहाँ पर, बिल्कुल ही फुलिश डिसीजन होगा। क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव करने बैठ गए, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा, फिर अंदर की डोमेन फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे क्वोशंट रूल लगा के, साइन एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स का, तो यही क्वेश्चन होगा आपसे 3 घंटे में एक। तो चलिए शॉर्टकट देखते हैं कि इसको शॉर्टकट से हम कैसे कर सकते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो हम सबको आती हैं। तो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, बिल्कुल अच्छे से हो गया। 2 and 2 कैंसिल, एक कोस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या बचा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन ओवर कॉस tan x बाई 2। ठीक, चलिए tan इनवर्स हमारा कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ x बाई 2। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं, हम डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। तो डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया विद रिस्पेक्ट टू x 1/2। और चलिए जी, ये रहा हमारा आंसर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स का जो हमें फंक्शन दिया था उसका डेरिवेटिव का आंसर हमारा क्या आ गया, 1/2। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में देखने वाली बात ये थी, टिप ये थी हमारी इस क्वेश्चन की, कि यहाँ पर ना जो अंदर का फंक्शन था, डोमेन फंक्शन था जो अंदर, उसको पहले हमने सिंप्लीफाई करके देख लिया, फिर हमने उसको सोल्व किया। यहाँ पर हमारे पास जो ये अंदर फंक्शन था साइन एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स, हम सब ने +1 +2 मैथमेटिक्स, RD शर्मा, NCERT, मॉडर्न मैथमेटिक्स सब ने पढ़ा हुआ है, सब ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, तो उसका इस्तेमाल किया हमने। तो साइन एक्स ऊपर हमारे पास क्या था, साइन एक्स, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया हमने, 2 साइन थीटा कोस थीटा। नीचे क्या था हमारे पास फंक्शन 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने क्या यूज़ कर लिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, एक ऊपर साइन था नीचे कॉस था, साइन ओवर कॉस टैन, तो टैन इनवर्स और टैन हमने कैंसिल कर दिए, तो हमारा y इज इक्वल टू क्या आ गया, x/2। तो हमारा डेरिवेटिव का आंसर क्या निकल कर आ गया, 1/2। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ए ऑप्शन इज द आंसर, बिंगो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव x रेज टू पावर x, x रेज टू पावर x फंक्शन का हमको डेरिवेटिव करना है, बहुत अच्छी बात है। y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x। यहाँ पर गौर से देखिए, हमारे पास पावर में क्या है, वेरिएबल, x वेरिएबल पावर में है, तो क्या लेना पड़ेगा, लोग दोनों पर तरफ ले लें, तो log y इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू पावर x। अब log का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, log ऑफ a रेज टू पावर b इज इक्वल टू b log a। पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर लें, तो log y हमारा क्या आ गया, ये पावर नीचे आ जाएगी, x log x। अब डेरिवेटिव कर लेते हैं दोनों तरफ, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव पूछा था, कर लेते हैं। तो log y का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1/y हो गया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, दो फंक्शन हमारे पास पड़े हैं, पहले x का डेरिवेटिव 1, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस x एज इट इज़, log x सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x, x और x कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस log x। ठीक, इधर क्या है हमारे पास 1/y dy/dx। चलिए बहुत बढ़िया, इधर आ जाइए, तो dy/dx हमारा क्या आ गया, y उधर ले जाते हैं, y इंटू 1 प्लस log x है ना, मैं 1 को क्या सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, log e, नेचुरल log ऑफ e की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, प्लस क्या है हमारे पास log x। अच्छा, ये मुझे क्यों करना पड़ा, क्योंकि चारों ऑप्शंस में कहीं भी ABCD में 1 नहीं दिख रहा मुझे, इसलिए मैंने 1 की वैल्यू पर, मुझे e दिख रहा है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने 1 की वैल्यू log e यूज़ कर ली। क्लियर। चलिए अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, x रेज टू पावर x।
यहाँ पर log में प्रोडक्ट रूल क्या यूज़ हो जाएगा, log EX, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास log AB इज इक्वल टू log A प्लस log B, वो यूज़ कर लिया। तो चलिए हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू निकल कर आ गई है और इसी से हमारा आंसर निकल कर आ गया है सेकेंड आंसर। बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन में क्या कुछ किया है। हमें पावर में वेरिएबल पढ़ा था, पहले हमने ये नोटिस किया, उसके बाद हमने क्या किया, log लिया दोनों तरफ, फिर log लेके हमने log की प्रॉपर्टी यूज़ की, फिर हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव किया, उसके बाद हमने फिर एक log की प्रॉपर्टी यूज़ की, अगेन log की प्रॉपर्टी यूज़ की, log AB इज इक्वल टू log A प्लस log B, और हमारा डेरिवेटिव निकल कर आ गया। हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया, बी आंसर। बिल्कुल अच्छे से x रेज़ टू पावर x इंटू log EX। कुछ भी डाउट हो, किसी को कुछ भी पूछना हो तो मुझे आप कभी भी कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की हमारी मास्टर टिप क्या है कि पावर देखनी थी हमें, कि पावर में हमारे पास वेरिएबल था। तो जब पावर में हमारे पास वेरिएबल था तो हमने क्या किया, हमने log का इस्तेमाल किया, log फंक्शन का इस्तेमाल किया। ये हमारा मेन था, हमने देखना था जो, तो log का इस्तेमाल करके हमारा इजीली डेरिवेटिव निकल कर आ गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पे, x इज इक्वल टू a t माइनस साइन टी, y इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस टी। अब सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, हमें x और y दो फंक्शन दिए हैं किसी थर्ड पैरामीटर t को इस्तेमाल करके। इन फंक्शंस को क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस। क्यों, क्योंकि थर्ड पैरामीटर t यूज़ कर रखा है इसने। तो पैरामीट्रिक फंक्शन के केस में क्या पूछ लिया, डेरिवेटिव। तो अब इस केस में डेरिवेटिव देखिए कैसे निकल कर आएगा। डेरिवेटिव का फॉर्मूला पैरामीट्रिक फंक्शंस के केस में क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्योंकि y t के फॉर्म में गिवन है तो ऊपर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, x t के फॉर्म में गिवन है तो नीचे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। सिंपल। चलिए y फंक्शन क्या है, a इंटू 1 प्लस कोस टी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, a इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, कोस टी का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन टी, नीचे x का विद रिस्पेक्ट टू t, a इंटू टी का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर गिवन है हमें x फंक्शन तो t का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, a से a कैंसिल। आगे देखिए क्या बन गया, माइनस ऑफ साइन टी ओवर 1 माइनस ऑफ कोस टी। चलिए जी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं। अगेन माइनस ऑफ साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल हो गया। तो चलिए इधर देखते हैं हमारा डेरिवेटिव का क्या बन गया, माइनस ऊपर कोस है नीचे साइन पड़ा है हमारे पास तो क्या आ गया, कोट टी बाई 2, बिंगो। चलिए जी हमारा क्वेश्चन अगेन हमने एक क्वेश्चन जो था हमने लिया और उसका आंसर हमारा निकल कर क्या आ गया, माइनस कोट टी बाई 2, ये रहा सी ऑप्शन। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। बिलीव मी, आप मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, आपको विजुअल्स, ग्राफिक्स, शॉर्टकट्स, टिप्स, ट्रिक्स सब कुछ मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिलेगी और एक एक क्वेश्चन हम एक एक टॉपिक बहुत ही बारीकी से निकालेंगे। चलिए हमारा डेरिवेटिव का आंसर निकल कर आ गया। अब इस क्वेश्चन में जो मेन बात थी, मेन बात हमारी देखने वाली क्या थी, मेन बात देखने वाली थी कि हमें पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन थे। पैरामीट्रिक फंक्शन जब x और y दोनों फंक्शन किसी थर्ड वेरिएबल t की फॉर्म में गिवन थे तो उस वक्त हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या यूज़ किया, हमने किया कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फंक्शन और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फंक्शन, ये हमने यूज़ किया, मेन ये था। उसके अलावा तो हमने क्या करा है, उसके अलावा तो हमने बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ की हैं और हमारा डेरिवेटिव का आंसर जो था वो हमारा निकल कर आ गया। सिंपल। चलिए जी बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शंस है। एक्स और वाई दोनों फंक्शन किसी थर्ड पैरामीटर टी की फॉर्म में दे रखे हैं भैया। चलिए बहुत अच्छा, बट पूछा क्या है, डबल डेरिवेटिव। तो चलिए अब हम पैरामीट्रिक फंक्शंस में ना, मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। पीछे हमने कौन सा तरीका पढ़ा, ये वाला डेरिवेटिव करने का, सिंगल डेरिवेटिव करने का। अब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव पूछा है तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ पैरामीट्रिक फंक्शंस को सोल्व करने का। देखिए
एक्स क्या गिवन है, टी स्क्वायर, यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, क्या आ गया रूट एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, टी की वैल्यू निकल कर आ गई। अब वाई क्या गिवन है मुझे, टी क्यूब, इसमें टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से क्या आ गया रूट एक्स की पावर 3, क्या बन गया एक्स की पावर 3/2, सिंपल। अब मेरा वाई क्या आ गया, एक्स की फॉर्म में ही आ गया, तो डबल डेरिवेटिव कर लो, ट्रिपल कर लो, फोर्थ कर लो, जितने मर्जी डेरिवेटिव कर लो। तो चलिए एक बार डेरिवेटिव करते हैं, एक बार डेरिवेटिव करने से क्या आ गया 3/2 एक्स रेज टू पावर 1/2। एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं, इधर आइए। तो एक बार और जब हमने डेरिवेटिव करा तो हमारा क्या आ गया 3/2 इंटू 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर रूल यूज़ कर रही हूँ मैं, तो -1/2 हो गया। 3/4 एक्स की पावर -1/2 है, तो नीचे जाकर +1/2 हो गई, रूट एक्स आ गया। 3/4 मैंने रूट एक्स की वैल्यू यूज़ कर ली, क्या आ गई रूट एक्स की वैल्यू टी, तो आंसर क्या मेरा आ गया 3/4 टी। बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा सबको, कुछ भी समझ ना हुआ हो, ना आया हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ लो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ हूँ। तो चलिए देखते हैं हमने क्या किया, हमने एक और तरीका सोचा पैरामीट्रिक फंक्शंस को सोल्व करने का। हमने टी की वैल्यू एक्स में से बाहर निकाली और रूट एक्स हमारा निकल कर आया, एक्स फंक्शन में से हमने टी की वैल्यू निकाल ली, उसको हमने वाई फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा वाई जो था वो एक्स की फॉर्म में निकल कर आया। तो उससे क्या हुआ, मैंने सीधा पहले सिंगल डेरिवेटिव करा, फिर मैंने डबल डेरिवेटिव करा, और मेरा आंसर जो था वो टी की वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट करने पर निकल कर आ गई। तो मेरा आंसर क्या आ गया 3/4 टी। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए किस तरीके से आप पैरामीट्रिक फंक्शंस को सोल्व कर सकते हैं। या तो आप सीधा पैरामीट्रिक फंक्शंस को सॉल्व कर लें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेकर, या फिर अगर आप टी की वैल्यू निकाल कर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और वाई को सीधा ही एक्स की फॉर्म में निकाल सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है, उससे भी आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप सबको समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि पैरामीट्रिक फंक्शंस जो हैं वो आपको जब भी दिखे एक्स और वाई किसी थर्ड वेरिएबल, वो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, वो पैरामीटर टी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, कुछ भी पैरामीटर, एनी पैरामीटर इट कैन बी। तो उस केस में आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि सिंगल डेरिवेटिव निकालना है तो वाई की वैल्यू विद डेरिवेटिव कर लें विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स का कर लें विद रिस्पेक्ट टू टी, या फिर आप दूसरा तरीका क्या निकाल सकते हैं कि वाई को एक्स के फंक्शन के रूप में निकाल लें, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने वाई को एक्स की फॉर्म में निकाल लिया। उसके बाद आप आराम से जो मर्जी डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव निकाल लें, डबल डेरिवेटिव निकाल लें, जितने मर्जी निकाल लें। तो ये बात याद रखने वाली थी। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस हमने अटैम्प्ट कर लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए। प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे हैशटैग को याद रखें, इसको वायरल कर दें। हमारा हैशटैग क्या है, टारगेट है हमारा सरकारी नौकरी का, वो हमें जब तक नहीं मिलेगी हम नहीं रुकने वाले। हम यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर सारी की सारी सीरीज़ लेकर आएंगे, मास्टर कैडर, CSIR, नेट लेक्चर कैडर के क्वेश्चन पेपर्स हो गए, टॉपिक्स हो गए, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, +1 +2 मैथमेटिक्स, सभी के सभी टॉपिक्स हम लेकर आएंगे। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी सजेशंस दे सकते हैं अपनी, कि आप अगली सीरीज़ कौन सी चाहते हैं, हम उस अकॉर्डिंग भी सीरीज़ लेकर आ सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल को NG मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।